अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से होंगे। जी इस टाइम मैं दूसरा ट्यूटोरियल शुरू करने लगा हूँ। इस टाइम मेरी क्वालिटी स्कोर जो है वो आप देख सकते हैं। इस टाइम 93 है लैंडिंग पेज रेलिवेंट टू द क्यूरी टास्क के लिए। तो जी स्टार्ट करते हैं। जी इस टाइम जो सबसे पहले क्यूरी हमारे पास आई है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें एक नॉन इंग्लिश वर्ड एडेड है। तो नॉन इंग्लिश वर्ड का सिंपल रूल ये है कि जब भी नॉन इंग्लिश वर्ड इसमें कोई आ जाए, इफ़ क्यूरी और एड लैंडिंग पेज इन अ लैंग्वेज डिफरेंट दैन इंग्लिश, तो इसके लिए हमारे पास कोई और जजमेंट की ऑप्शन बाकी नहीं रहती। हम सिंपली नॉन इंग्लिश लगा के नेक्स्ट आगे चले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है प्रोइलोसेक OTC। हम इस क्यूरी को सर्च करते हैं, ये क्या कहता है। फ्रीक्वेंट हीट बर्न रिलीफ मेडिसन। अच्छा, ये किसी बेसिकली ओवर द काउंटर, ये OTC से मुराद ओवर द काउंटर मेडिसन होती है। तो ये प्राइलोसेक किसी मेडिसिन का नाम है, ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज टू ट्रीट फ्रीक्वेंट हीट बर्न। तो इस टाइम यूज़र का प्रॉब्लम हीट बर्न का सोल्यूशन है। अच्छा, नेक्स्ट कम तो जी भी ये बिल्कुल एक डिलेड रिलीज कैप्सूल है जो फॉर हीट बर्न। डाइजेस्टिव हेल्थ। ओके जी, ये कैप्सूल भी बेसिकली हीट बर्न को ही ट्रीट कर रहे हैं। और जो यूज़र्स चाहता है प्राइलोसेक, इस मेडिसन को हम अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक ओवर द काउंटर ड्रग है। तो मेडिसन, दोनों ही मेडिसन है और दोनों का काम भी क्या है, हीट बर्न। अब प्राइलोसेक हम चेक कर सकते हैं कि ये भी डाइजेस्टिव हीट बर्न के लिए। जी ये बेसिकली ये भी उसी टाइप की मेडिसन है। तो इसमें चूँकि हमें वो एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं मिली, लेकिन एक अल्टरनेट उस चीज़ का ऑप्शन, एक ऐसी मेडिसन हमें मिल गया, तो इस चीज़ को हम अल्टरनेट के तौर पे यूज़ करेंगे। ओके जी, इससे आगे चलते हैं। तो ये US रिबेल T6i कैनन एक कैमरा है, इज़ नाउन एज कैनन US 750D इन सम रीजन्स। और इसी कैमरे का जो सेकंड नाम है वो 750D भी इसको कहते हैं। लेकिन इसमें अगर आप आएँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें जो पेज मिल रहा है ये कंटेंट डिस्प्ले इशू में चला जाएगा, क्योंकि हमें 400 बैड रिक्वेस्ट मिल रही है। तो अगर मैं इसकी आपको इंस्ट्रक्शन में दिखाऊं तो डिस्प्ले इशू, तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि 401, 403, 400, 501 एंड 504 एरर्स, ये कोड, इस तरह के कोड्स हमें आ सकते हैं। उन्होंने कॉमन एरर कोड्स बता दिए हैं। तो इसको कंटेंट डिस्प्ले इशू में हम डाल देंगे। ओके जी, आगे चले जाते हैं। ये पेप्सिड, पेप्सिड बेसिकली एक ब्रांड है, नेम ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड फेमोटाइड। फेमोटाइड ब्रांड उसको बिलोंग्स करती है क्लास ऑफ ड्रग नाउन H2 ब्लॉकर्स। अमाउंट ऑफ एसिड इन योर स्टमक प्रोड्यूसेस, ये भी बेसिकली हीट रिलीफ के रिलेटेड ही वही सेम चीज़ है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फॉर हीट बर्न रिलीफ, ये वो चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये भी हीट बर्न रिलीफ बैरल प्रोवाइड करती है। तो सेम उसी थ्योरी के तहत ये अल्टरनेट ऑप्शन में चला जाएगा, सॉरी अल्टरनेट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट जी विक्टोरिया सीक्रेट। अभी इसके अंदर अगेन बैड रिक्वेस्ट हमें शो हो रहा है, तो इसको हम कंटेंट डिस्प्ले इशू में डाल देंगे। अभी जी ये जो क्यूरी है ये हमें देखने से ही नज़र आ रहा है कि ये अदर देन इंग्लिश लैंग्वेज है। बहरहाल हम इसको ट्रांसलेट करके एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। द लेटेस्ट न्यूज़ फ्राम मॉन्ट्रियल न्यूज़पेपर। जो यूज़र है वो किसी और लैंग्वेज में हमसे पूछना चाह रहा है, लेकिन चूँकि ये लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश है तो हम इसको नॉन इंग्लिश की कैटेगरी में डाल देंगे। अच्छा जी, एक और इस तरह की क्यूरी है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉल रीड स्मिथ, बेसिकली ये उसने विदाउट स्पेसिस यहाँ पे लिख दिया। PRS is a renowned American guitar manufacturer known for producing high quality guitars। तो ये यहाँ भी आप देख सकते हैं PRS गिटार्स, बेसिकली ये गिटार का एक ब्रांड है जो कि गिटार्स बनाते हैं। तो यहाँ अगर ब्रांड है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मांगी, तो ये पॉल रीड स्मिथ का ही हमें एक गिटार मिल गया है। तो इसको हम ब्रांड की वजह से, इसका जो मॉडल है वो SC कस्टम 24 ब्लैक है। तो एक और इसमें चीज़ मैं चेक कर लेता हूँ कि ये कोई स्पेसिफिक मॉडल ना हो, सॉरी। तो पॉल रीड स्मिथ हमें नज़र आ रहा है कि एज अ ब्रांड यहाँ प्रोड्यूसर है। तो जो ब्रांड की, हम अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाके आपको ब्रांड की डेफिनेशन में अगेन बता देता हूँ।
जो यहाँ से आप देख सकते हैं क्यूरीज विद ब्रांड, अ ब्रांड कंपनी साइट पर्सन टीम बैंड और एंटिटी दैट प्रोड्यूसेस सेल्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट। तो ये ब्रांड एसोसिएटेड है गिटार प्रोडक्ट के साथ। तो इस सूरत में हम देख सकते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट क्यूरी में ना हो सिर्फ ब्रांड दी गई हो तो ये किस में जाती है, ये चूज़ क्लोज मैच में जाती है, उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इस वजह से हम इसको क्लोज मैच में डाल रहे हैं। नेक्स्ट चले जाते हैं लोवीस। तो लोईस का आपको पता है कि ऑलरेडी एक ब्रांड है, इज़ एन वेल नोन अमेरिकन रिटेल कंपनी, होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट वगैरह और अप्लाइंसेस वगैरह ये बेचती हैं लोवीस। तो अब इसमें हमें एक्सेस डिनाइड का एरर मिला है। एक्सेस डिनाइड का एरर नॉर्मली ये होता है कि अब यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं, ये अब एरर बेसिकली हमें मिला है हमारे रीजन की वजह से, ना कि ये 405 या 50403 ऐसा कोई एरर नहीं है। इसको अगर आप अपना VPN ऑन करें तो आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसी लोईस वेबसाइट पे ये लेके जा रहे हैं। तो ये ब्रांड की वजह से क्लोज मैच हो जाएगा क्योंकि हमें ब्रांड मैच कर रही है हमारी। अब है सॉलिड गोल्ड वेट कैट फूड। सॉलिड गोल्ड अब एक ब्रांड है, तो उस ब्रांड के फर्दर उसको जो प्रोडक्ट चाहिए उस ब्रांड के रिलेटेड वो है वेट कैट फूड। तो अभी जो हमें यहाँ पे मिला है ड्राई कैट फूड, लेकिन इसकी ब्रांड भी डिफरेंट है। तो इस सूरत में ये हमारा जो है प्रोडक्ट टाइप है तो कैट फूड ही, लेकिन हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वेट और ड्राई वाली ये मिसमैच हो गई है, और उसके अलावा हमारा जो ब्रांड है वो भी मिसमैच हो गया है। तो इन केस ऑफ मिसमैच ऑफ एट्रीब्यूट हम हमारे पास अगर प्रोडक्ट सेम हो तो हम उसको अल्टरनेट ऑप्शन की कैटेगरी में लेके जाते हैं। अच्छा, ईस्ट वेस्ट डायमंड ओवल रिंग। अच्छा, ये बता रहे हैं कि टिपिकली रेफर्स टू अ स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ डायमंड रिंग वेयर द डायमंड इज सेट हॉरिजेंटली अक्रॉस द फिंगर रेदर देन वर्टिकली। तो ये ईस्ट वेस्ट स्टाइल है बेसिकली, पोजीशनिंग ऑफ द स्टोन, इसको ईस्ट वेस्ट हम स्टाइल बोल सकते हैं। अगेन इसमें एक्सेस डिनाइड का हमारे पास एरर आ रहा है, तो हम यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट को कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट देख लेते हैं। बेसिकली ये ईस्ट वेस्ट उन्होंने कहा उन्हें ओवल रिंग चाहिए, तो हम जो हमें मिला है ईस्ट वेस्ट ओवल डायमंड रिंग, और एग्जैक्टली हमें वही प्रोडक्ट मिल रही है, तो हम इसको एग्जैक्ट दे सकते हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि इसमें हमें इस जो प्रोडक्ट यूज़र ने सर्च किया है वो हमें जो मिल रही है वो इस वेबसाइट पे मिल रही है जिसमें हमें ऑलरेडी एरर आ चुका है। लेकिन हम अगर कहीं और इसको देखना चाहें जैसे कि ईबे, तो ये सेम वही वेबसाइट है, सॉरी सेम वही प्रोडक्ट है, तो हम इसको एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई एट्रीब्यूट भी मिस मैच नहीं मिला। ओवल भी है, रिंग भी है और डायमंड भी है। अच्छा, डायमंड हम दोबारा एक नज़र देख लेते हैं, क्या क्या वाकई वो डायमंड, जी हाँ बिल्कुल ओवल डायमंड। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो राइस कुकर स्मॉल, अब ये राइस कुकर एक अप्लाइंस है लेकिन उसको साइज़ साथ उन्होंने मेंशन कर दिया कि एक स्मॉल प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे अगेन बैड रिक्वेस्ट की वजह से मैं इसको कंटेंट डिस्प्ले इशू लगा दूँगा। अब आ गया जी नेचुरल ग्रोसर्स। अब नेचुरल ग्रोसर्स की तरफ जाएं तो ये एक ब्रांड है, इज़ अ चेन ऑफ स्पेशलिटी ग्रोसरी स्टोर दैट प्राइमली फोकस ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो ये ऑर्गेनिक और नेचुरल फूड प्रोडक्ट बेचने वालों का बेसिकली एक चेन है नेचुरल ग्रोसर्स। तो ये एक एज अ ब्रांड काउंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एज अ ब्रांड काउंट हुआ है, इसकी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने नहीं मांगी। तो यहाँ पे सेम वही ब्रांड मेंशन है नेचुरल ग्रोसर्स। तो प्रोडक्ट कोई भी हो जाए लेकिन जब वो चीज़ हमें एज अ ब्रांड हमें कोई भी चीज़ मिल जाए तो हम उसको क्लोज मैच में लेके जाते हैं। नेक्स्ट जी, फ्री प्रिंटेबल गार्डन जर्नल पेजेस। अब गार्डन जर्नल ये कोई एक जर्नल, गार्डन जर्नल देख लेते हैं क्या चीज़ है। अच्छा, गार्डन जर्नल से मुराद है कि एक ऐसा जर्नल जिसमें आप अपनी गार्डनिंग एक्टिविटीज़ जितनी कर रहे होते हैं उनका ट्रैक रखते हैं, यानी कि बेसिकली आप उसको देख रहे होते हैं कि मैंने कल क्या किया, आज क्या करना है, आप अपने कामों का ट्रैक उस गार्डन जर्नल पे रखते हैं, तो उसके फ्री प्रिंटेबल पेजेस उसे चाहिए। अब देखते हैं,
अभी हमें फॉरबिडन आ रहा है 403 एरर। तो मैं इससे प्रोडक्ट चेक कर लेता हूँ। लेजर जनरल रेफर्स टू स्पेसिफिक टाइम जनरल पुलिस। अच्छा जी, ये जो कि एक स्पेसिफाइड किस्म का जर्नल है जिसमें गार्डन की एक्टिविटीज़ के मुतालिक हिसाब होता है, लेकिन वो जो जर्नल नॉर्मल रेफ़र करें, ये नॉर्मल वो जर्नल है जिसमें आप अपने खातों का हिसाब किताब करते हैं, इसलिए इसको मैं नॉट रेलिवेंट की कैटेगरी में लेके जाऊंगा। ये जी हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसे ट्यूटोरियल चाहिए तो काइंडली मुझे नीचे बता दें ताकि मैं फिर इस पर मज़ीद मेहनत भी करूँ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।